ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक में भाग लेने वाले एक स्वयंसेवक की ब्राजील में मृत्यु हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को घोषणा की। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उसे टेस्टो वैक्सीन नहीं बल्कि एक प्लेसबो मिला था। प्लेसबो किसी भी शारीरिक प्रभाव के बजाय रोगी को मनोवैज्ञानिक लाभ के लिए निर्धारित एक दवा या प्रक्रिया है। यह दुनिया भर में होने वाले विभिन्न कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षणों में पहली मौत है। हालांकि अध्ययन के आयोजकों ने कहा कि एक स्वतंत्र समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला है कि कोई सुरक्षा चिंता नहीं थी और दवा फर्म एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित किए गए टीके का परीक्षण जारी रहेगा। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि स्वयंसेवक एक 28 वर्षीय चिकित्सक था जो महामारी की अग्रिम पंक्तियों पर काम कर रहा था, जो कोविड-19 की जटिलताओं से मर गया था। ब्राजील के समाचार पत्र ग्लोबो और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने कहा कि वो नियंत्रण समूह में था और परीक्षण वैक्सीन के बजाय एक प्लेसबो प्राप्त किया था, जो परीक्षणों के करीब स्रोतों का हवाला देता है। ऑक्सफोर्ड ने एक बयान में कहा, ब्राजील में इस मामले के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद नैदानिक की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं हुई है और ब्राजील के नियामक के अलावा स्वतंत्र समीक्षा ने सिफारिश की है कि परीक्षण जारी रहना चाहिए। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि चिकित्सा गोपनीयता का मतलब है कि यह किसी भी व्यक्तिगत स्वयंसेवक पर विवरण नहीं दे सकता है, लेकिन उस स्वतंत्र समीक्षा से निरंतर अध्ययन जारी रखने के बारे में कोई चिंता नहीं हुई। ब्राजील के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक एनविसा ने पुष्टि की कि इसे 19 अक्टूबर को मामले की सूचना दी गई थी। डॉर टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IDOR, जो ब्राजील में परीक्षण आयोजित करने में मदद कर रहा है, ने कहा कि स्वतंत्र समीक्षा ने अध्ययन की सुरक्षा के बारे में कोई संदेह नहीं जताया और इसे जारी रखने की सिफारिश की। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को पहले सितंबर में वैक्सीन के परीक्षण को निलंबित करना पड़ा था, जब ब्रिटेन में एक स्वयंसेवक ने एक अस्पष्टीकृत बीमारी विकसित की थी। ब्रिटिश नियामकों के बाद परीक्षण फिर से शुरू हुआ और एक स्वतंत्र समीक्षा के अनुसार बीमारी का टीका का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। अंतिम चरण के नैदानिक में आधे स्वयंसेवकों एक डबल ब्लाइंड यादृच्छिक नियंत्रित अध्ययन एक प्लेसबो प्राप्त करते हैं, IDOR ने कहा। लगभग 8000 स्वयंसेवकों को ब्राजील में अब तक टीका लगाया गया है और दुनिया भर में 20,000 से अधिक है। अध्ययन प्रतिभागियों को डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यकर्ता होने चाहिए जो वायरस के नियमित संपर्क में आते हैं।